ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर रोज की तरह हर्ष जुड़ चुके हैं शानदार जो है शेयर लेकर के, जहां पे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है। हर्ष शुरू कीजिए। जी, तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो टर्टल मिंट फिनटेक है। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 190 रुपये के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि पॉइंट ऑफ सेल पर्सन की अगर आप बात करेंगे, और यहाँ पर जो है कंपनी भारत के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर, तो इंश्योरेंस सेल्स चैनल में बहुत तेज़ी से ग्रो करती हुई दिख रही है। यहाँ पे कुल इंश्योरेंस प्रीमियम में POSP की जो हिस्सेदारी है करीब 6% है यहाँ पे। और अगर टर्टल मिंट इस सेगमेंट में देखें तो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी जो है उभर रही है, करीब 20% का मार्केट शेयर लेके बैठी है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कंपनी का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और बेहतर हो रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है और बेहतर होने की उम्मीद ये मान के चल रहे हैं। FY 26 से 29 के बीच में अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे रेवेन्यू के हिसाब से, तो 38% का अनुमान लगाया गया है। और ग्रोथ में प्रीमियम की बात करेंगे तो 31% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। इसके अलावा इनका ये मानना है कि मार्जिन्स में देखेंगे तो 10% की ग्रोथ है, लेकिन FY 26 में ज़रूर थोड़ा घाटा ज़रूर देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है। रजी सर, क्या व्यू आपका टर्टलमेंट को लेकर के? जेफरीज की रिपोर्ट है, 190 के टारगेट दिए जा रहे हैं, ठीक ठाक अपसाइड देख रहे हैं, आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? रजी सर है कि नहीं? सर ये म्यूट हटा दीजिए सर। माफी चाहूंगा सर। जी सर। सर देखिए, टर्टलमेंट अभी हाल ही की लिस्टिंग है, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बट जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं मेरी तरफ से ऐसी कंपनीज में थोड़ा सा स्टे हुए रहेगा इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के कारण। आप इसमें बाइंग इंटरेस्ट इनिशिएट करें? नहीं, मुझे नहीं लगता। चलिए, तो ये सहमत जो है रचित जी की तरफ से नहीं आई है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं। हर्ष, दूसरी कंपनी? जी, वोडाफोन आइडिया दूसरा स्टॉक है। सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 17 रुपये के इन्होंने टारगेट्स यहाँ पर दे दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि सब्सक्राइबर बेस और आरपू ट्रेंड में लगातार तेजी से सुधार हो रहा है। नेटवर्क का जो निवेश है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, फायदा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन और मोनेटाइजेशन सब में कंपनी जो है वो बेहतर निकल के आ रही है। यहाँ पे फंडिंग विजिबिलिटी दिख रही है, फोकस होना चाहिए यहाँ पर आगे के हिसाब से नेटवर्क रोल आउट किस तरीके से होता है, सब्सक्राइबर की रिकवरी किस और स्पीड से बढ़ती है, यहाँ पर ज़रूर फोकस है ब्रोकरेज का। ऑर्गेनिक आरपू ग्रोथ एक अच्छी संभावना इनको दिख रही है आगे के लिहाज से। फंडिंग प्रोग्रेस है, प्रमोटर्स का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, AGR रिलीफ है यहाँ पर, कैपेक्स की विजिबिलिटी जो है वो और बेहतर होती दिख रही है। और इनका ये कहना है कि मैनेजमेंट को बैलेंस फंडिंग का आगे भरोसा दिख रहा है, और इनको जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव स्टॉक के ऊपर वो ब्रोकरेज जो है वो मान के चल रहे हैं। हाँ, सिटी की रिपोर्ट आई है। सिटी जब भी रिपोर्ट आती है वो उसकी सिटी बच जाती है। टारगेट 17 के दिए जा रहे हैं। अंबाला मैम से पूछते हैं। अंबाला मैम, क्या व्यू है आपका? लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी पढ़ देता हूँ। एक दर्शक की टिप्पणी आई है रचित सर के लिए, कह रहे हैं कि सर आपके बेटे सुजलॉन ने मेरा नुकसान किया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? चाचा यानी कि मैं, और या फिर बुआ अंबाला जी को, मतलब जो तो इसकी भरपाई कौन करेगा ये बताइए। आपके बेटे ने नुकसान किया, पापा करेंगे कि बुआ करेंगे कि चाचा करेंगे? सर मैं बता देता हूँ। इसके बड़े भाई को ले लीजिए आइडिया, अभी मत लीजिएगा। अभी क्या है कि इसके मामा ने नजर लगा दी है, सिटी ने। इसकी नजर हो तो रहूंगा शनिवार को, उसके बाद ये चलना चालू हो जाएगा वापस। तो आइडिया से भरपाई कर लीजिए। चलिए अंबाला मैम, आइडिया से जो रिपोर्ट सिटी की, आपके व्यू? दिशा तो ठीक डिसाइड की, लेकिन टारगेट पूरे नहीं दिए। कंजूसी क्योंकि मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई एम क्वाइट कन्विंस्ड विद दिस अपसाइड 17, 20 एंड 25 के टारगेट, क्योंकि जब भी रिपोर्ट्स आती है तो करीब 1 साल के होराइजन तक आती है, और 1 साल में आपका वोडाफोन 20 के ऊपर ही है, 17 के नीचे है, 17 तक ही नहीं है। सो आई एम कन्विंस्ड विद दिस रिपोर्ट, बट टारगेट्स कम दिए हैं, कटौती कर ली। वैसे मामा कौन था वोडाफोन का? नहीं, मामा नहीं बोला, मामा तो इन्होंने बोला है। ये रचित जी ने नया मामा निकाला है। मामा कौन है सर? मामा कौन है ना सर? है सिटी। अच्छा, सिटी मामा तो बिगाड़ने का काम ही करता है ना। तो सिटी जैसे ही रिपोर्ट लेकर आता है ये चलना बंद कर देता है। मामा ने दी चॉकलेट, दांत हो गए खराब, तो शनि को नजर। चिंता मत करो, बुआ साथ है। हाँ, बुआ साथ है ऊपर अभी। चलिए, बुआ जी का आशीर्वाद बना हुआ है। तो अद्भुत, बहुत क्रिएटिव है, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। क्या ही कहा जाए। हर्ष, एक टिप्पणी, अगला काउंटर बता दीजिए फटाफट। जी, MV फोटोवोल्टिक तीसरा काउंटर है। जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 440 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कंपनी जो है, जैसे टॉपकॉन सेल्स होते हैं उसमें जो कंपनी ने एंट्री करी, अर्ली एंट्री, उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। ऑर्डर बुक मजबूत है। सोलर अगर PV के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यू चेन पर जो है कंपनी का फोकस होता हुआ दिख रहा है।
नेट डेट फ्री बैलेंस जो है बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही है यहाँ पे। इसके अलावा इनका कहना है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कंपनी काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। FY26 से 29 के एस्टीमेट के हिसाब से देखेंगे तो एबिटा कैगर जो है वो 33% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। हालिया 15% के आसपास की जो करेक्शन आई है, इनका मानना है कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, अंबाला मैम इस पर आप ही टिप्पणी दे दीजिए, क्योंकि अभी आपको जाना भी है डिस्क्लोजर के साथ। मैंने टाइम अभी देखा। यस मैम। मेरी नजर में इट इज समथिंग दैट यू कैन रियली होल्ड इन योर पोर्टफोलियो फॉर अनदर 5 years एंड मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जब आप आ जाते हैं तो किसी भी ब्रांड से प्रोडक्ट बिक के आपकी वैल्यूएशन, आपका जो बिजनेस होने का प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है। सो दिस इज समथिंग मोस्ट प्रेफर्ड यूएसपी फॉर मी फॉर दिस कंपनी। 440 के टारगेट की बात करें, नो आई डोंट सी जस्ट एट 450, मैं इस स्टॉक को 600 देखती हूँ और करीब 1 से 1.5 साल के नजरिए पर आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर लीजिए। ये बात जरूर है, आज 330 पे चल रहा है, एक बार समय ऐसा आएगा कि 270 वगैरह आ सकता है, बट उसका वेट मत करो, उस पे थोड़ा बहुत फंड्स बचा के रखे कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो में 270 आया तो आप ऐड कर ले, बिकॉज इस तरह के स्टॉक्स ना आपको दिखते हैं चार्ट पर कि आ सकता है, लेकिन अगर बिजनेस में नंबर्स थोड़ा सपोर्ट कर जाए तो वो ऊपर ही निकल जाते हैं। सो इन माय ओपिनियन बाय एंड हैव सम प्रोविजनिंग फॉर 270 इन केस अगर वो प्राइस आता है। बाकी आप इसको अच्छे टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, अपसाइड से कन्वेस्ट हो लेकिन दिए हुए टारगेट से नहीं। चलिए ये बात है यहाँ पर इसके साथ डिस्क्लोजर दे देती हूँ। तो जितने भी स्टॉक्स पर अभी हमने आज बातचीत की है, ऐसा कोई भी काउंटर नहीं है जहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जहाँ पे मेरी ट्रेड्स या मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो मैं देन एंड देयर बताती हूँ, बट हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में जो स्टॉक्स हम बात कर रहे हैं कभी कोई वहां पर कोई पोजीशन रहे। सो जो भी डिसीजन है बहुत वाइजली माइंडफुली लेना, और पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसे भी उसको फ्यूचर में रेफर करके कोई डिसीजन ना ले। जो भी डिसीजन है आपके रिस्क एपेटाइट फाइनेंशियल एडवाइजर को सलाह में रख कर लीजिएगा। हो सकता है कि जो स्टॉक्स हम लोग यहाँ डिस्कस करें बजी है, न्यूज पर होते हैं, तो कभी कभी उनमें से कुछ स्टॉक्स हमारे मेंबर्स के पास भी हो सकते हैं या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में। तो जो भी डिसीजन ले ध्यान से। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हर्ष, आज की आखिरी कंपनी जी स्विगी आखिरी कंपनी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जेफरीज की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 435 रुपये तक के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि 49.5% जो फॉरेन ओनरशिप कैप थी उसको शेयर होल्डर का जो है वो अप्रूवल मिल गया है। इंडियन ओन्ड कंट्रोल कंपनी जो है यहाँ पर अब इसी दिशा में कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे मैनेजमेंट के अगर आप देखेंगे इन्वेंट्री लेड जो इंस्टामार्ट मॉडल है उसको सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे नए मॉडल में करीब 80 बेसिस पॉइंट मार्जिन अपसाइड की संभावना इनको दिख रही है। नए स्ट्रक्चर में रेगुलेटरी रिस्क कम होते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे, और नए फॉरेन ओनरशिप जो फ्रेमवर्क है वो लागू होता हुआ दिखेगा, आप देखते हैं। लेकिन हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो यहाँ पर पैसिव आउटफ्लो है वो ज़रूर होता हुआ दिख सकता है। ऋषि सर, स्विगी पे आपकी राय, जेफरीज की रिपोर्ट 435 काफ़ी अग्रेसिव टारगेट दिए गए हैं, आप सहमत हैं इससे? सर बिल्कुल आ सकता है, और कुछ कुछ पैरामीटर्स भी चेंज होंगे अभी इसका ओनरशिप का स्टांस चेंज होने के बाद। बट एक चीज जो अभी हम देख रहे हैं इसमें, हो सकता है एक बार जब ये सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिले या रीअलाइनमेंट होता हुआ देखने को मिले तो ये 236 से 242 के लेवल पे भी आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। गोइंग फॉरवर्ड मैं तो जब से सर इनका टॉइंग वाला मॉडल देख रहा हूं, जो इन्होंने लो कॉस्ट डिलीवरी ऐप अपना लॉन्च किया है, और एयरटेल ने साफ मना कर दिया कि वो इस पैरामीटर पे नहीं जाने वाले, तब से मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूं। 303 रुपए 306 रुपए एक सप्लाई पॉइंट को ये क्रॉस करके बहुत कंफर्टेबली ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं इस रिपोर्ट के साथ जाना चाहूंगा। चलिए इस रिपोर्ट के साथ जाना चाहेंगे, स्विगी के साथ 435 तक के टारगेट यहाँ पर दिए गए जेफरीज की तरफ से। चलिए तो अब कार्यक्रम को समेटने की बारी हो रही है। हर्ष बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी खबरें, इतनी अच्छी रिपोर्ट लेकर के आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।